नमस्कार। मैं बालापुत्र वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अंग्रेज़ी कुमार। आपकी क्लास 9th का जिस किताब का आपका नाम है मूवमेंट्स, उसका पहला चैप्टर है द लोस्ट चाइल्ड, माने खोया बच्चा। इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, मोस्ट है। ध्यान से इसका अर्थ समझिए और बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख भी सकते हैं, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब अर्थ ध्यान से समझिए। और अगर आपको कहानी नहीं पता है तो पहले इसकी कहानी अगर पढ़ लेंगे आप तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ इसका लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे। व्हाट आर माने वो क्या है, द थिंग्स माने वे चीज़ें, द चाइल्ड माने जिन्हें बच्चा, सीज माने देखता है। ये अगर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है SEES तो ये है SEES, सीज माने देखता है। ये यहाँ पर रोशनी पड़ रही है इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। तो वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बच्चा देखता है ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, टू द फेयर, मेले के। इस कहानी में बच्चा मेले को जा रहा है तो रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें देखता है वो हमसे पूछी हैं। फिर हमसे पूछा है वाई डज माने क्यों वह, ही माने वह, लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाता है। वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा है तो पीछे क्यों रह जाता है, ये भी इन्होंने हमसे पूछा है। तो हमने क्या लिखा आंसर में, आंसर में हमने लिखा है द चाइल्ड माने बच्चा, सीज माने देखता है, द फॉलोइंग थिंग्स माने निम्न चीज़ें, निम्न चीज़ों को बच्चा देखता है। वो हम नीचे लिखेंगे कहाँ, ऑन हिज वे टू द फेयर, यानी कि मेले के रास्ते में। सबसे पहले वो क्या देखता है, द टॉयज, यानी कि वो खिलौने देख रहा है। तो हमने लिखा द चाइल्ड माने बच्चा, वाज अट्रैक्टेड माने आकर्षित हुआ था, बाय द टॉयज खिलौनों से, इन द शॉप्स जो दुकानों में रखे हुए थे, और वे दुकानें दैट लाइंड द वे, मेले जब बच्चा जा रहा है तो सड़क के किनारे एक लाइन में दुकानें लगी हुई हैं। अगर आप भी कभी मेले गए होंगे तो आपने देखा होगा, सड़क के किनारे एक लाइन से दुकानें लगी होती हैं, उनमें खिलौने रखे हुए हैं, बच्चा उनसे अट्रैक्ट होता है। तो पहली चीज़ बच्चा ये देखता है। दूसरा वो देखता है ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन जो मक्खियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। तो द चाइल्ड सा, बच्चे ने देखा एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, यानी कि ड्रैगन मक्खियों का एक ग्रुप, एक झुंड उसने देखा। और वो कहाँ देखा, ओवर माने ऊपर, ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड किसको कहते हैं, सरसों के खेत को। पीली पीली सरसों होती है तो उनके, यानी कि सरसों के खेत के जो अंदर पीले पीले फूल हैं उनके ऊपर एक ड्रैगन मक्खियों का झुंड मंडरा रहा है। बच्चा उन्हें देखा, बच्चे ने उन्हें देखा। द चाइल्ड माने बच्चे ने, फॉलोड माने पीछा किया, दैम माने उनका, इन द एयर माने हवा में, मतलब बच्चा उनके पीछे पीछे जाता है। विद हिज गेज, एक टकटकी लगाकर, मतलब लगातार उनके पीछे पीछे देखता हुआ जाने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है, वन ऑफ दैम माने उनमें से एक, वुड स्टिल माने रोकता है, इट्स विंग्स माने अपने पंखों को रोकता है, एंड रेस्ट और आराम करता है। वो जो ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड है, एक मक्खी उसमें से रुकती है, अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद करती है और रेस्ट लेती है, बैठती है। तो बच्चा क्या करता है, एंड द चाइल्ड वुड ट्राई माने वो कोशिश करता है, टू कैच इट माने इसे पकड़ लेने की। लेकिन होता क्या है, लेकिन इट वुड फ्लाई इनटू द एयर, मगर वो जो ड्रैगन मक्खी है वो हवा में ऊपर उड़ जाती है और बच्चा उसको पकड़ नहीं पाता। दूसरी चीज़ बच्चा ये देखता है। तीसरी चीज़ देखता है लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। लिटिल इंसेक्ट्स का मतलब होता है छोटे कीड़े, एंड वॉर्म्स का मतलब होता है मकोड़े। जो कीड़े मकोड़े होते हैं बच्चा उनको देखता है। तो द चाइल्ड वाज नेक्स्ट अट्रैक्टेड, अब बच्चा किससे अट्रैक्ट हुआ है, बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड द वॉर्म्स, यानी कि छोटे छोटे कीट पतंगों या कीड़े मकोड़ों से बच्चा आकर्षित हुआ है। अलोंग द फुटपाथ, जो सड़क के किनारे किनारे जमीन पर, दैट वर माने जो थे, टीमिंग का मतलब आ रहे थे, आउट माने बाहर, फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेसेस, अपने अपने छुपने के स्थानों से। क्योंकि कच्चा रास्ता है तो सड़क के किनारे नीचे कुछ कीड़े मकोड़ों ने बिल बना रखा है, वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं। और क्यों निकल रहे हैं बाहर, टू इंजॉय, आनंद उठाने के लिए। द सनशाइन का मतलब होता है धूप, ताकि वो धूप सेक सकें, धूप में आ सकें। तो बच्चा उनको भी देखता है और उनको देखते देखते आकर्षित हो जाता है उनसे। फिर वो क्या देखता है, यंग फ्लावर्स, यंग फ्लावर्स का मतलब ताज़े फूल।
तो ए शॉवर माने एक बौछार ऑफ यंग फ्लावर्स, ताज़े फूलों की या छोटे फूलों की, फेल माने होती है, अपॉन माने ऊपर, द चाइल्ड माने बच्चे के। बच्चा जब पेड़ों के नीचे से गुजर रहा है, गलियारे से गुजर रहा है, तो उसके ऊपर फूलों की एक बौछार होती है, एक वर्षा होती है। एज माने जैसे ही एंटर्स माने वो प्रवेश करता है, द ग्रोव का मतलब उस गलियारे को बोलते हैं जहाँ सड़क के किनारे पेड़ आपस में खड़े हैं, किनारे पे पेड़ खड़े हैं और उनके ऊपर जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं, वो आपस में टकरा जाती हैं और एक गलियारा सा बन जाता है। तो अगर फूल बरसेंगे तो बच्चे के ऊपर गिरेंगे, ऐसा बच्चा कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ दिखाया गया है। एक बार फिर से बता देते हैं कि ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, छोटे छोटे फूलों की एक बौछार, फेल अपॉन माने हुई, द चाइल्ड बच्चे के ऊपर, एज ही एंटर द ग्रोव जैसे ही उसने उस गलियारे में प्रवेश किया, एंड ही बिगन माने उसने कोशिश की, टू गैदर माने इकट्ठा करने की, किन्हें, द रेनिंग माने गिर रही, पिटल्स का मतलब होता है टहनियाँ, वो जो छोटी छोटी टहनियाँ फूलों की गिर रही हैं उनको इकट्ठा करने की उसने कोशिश की, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में। तो ये कुछ चीज़ें थी, दीज थिंग्स माने ये चीज़ें, मेड माने बना देती हैं, द चाइल्ड बच्चे को, लैग बिहाइंड माने ताकि वो पीछे रह जाए, हिज पेरेंट्स माने अपने माता पिता से। और ये चीज़ें उसे इतना आकर्षित कर देती हैं कि बच्चा अपने माता पिता से पीछे रह जाता है, फिर उसकी मम्मी पापा उसे आवाज़ देते हैं और वो फिर दौड़कर उनके पास जाता है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले कीजिए, फिर से देख लीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे उत्तर का जवाब देने के लिए। बाकी कुछ नहीं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद।